हेलो गाइज, क्या हाल है आप लोग के। आप सभी को राधे राधे। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज के ब्लॉग हम लोग खेतों से कर रहे हैं क्योंकि खेतों में हल जुताई वगैरह स्टार्ट हो चुका है। काम वगैरह बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आज हम भी आए हैं। ट्रैक्टर वगैरह ख़राब हो चुके हैं, वो हम लाए नहीं हैं, तो बैलों से कर रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी मतलब अभी एकदम से हमारे खेत नहीं है ना, बाकी लोग के खेत अभी उनको करते हैं, उसके बाद कर रहे हैं। मतलब हम भी करते हैं थोड़ा जुताई, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को। वो देखो एक हमारी गाय वहाँ घास चर रही है, बांध के दो माई करने में लगी रहती है। और ये हो रही खेत की जुताई, और बाकी ये भी खेत है सब। मतलब अब लोगों ने ना अधिकतर खेत सारे बंजर छोड़ दिए हैं। ये देखो इस खेत में हो रही जुताई, और बाकी उस साइड में जो आप लोग को सामने दिख रहा होगा, उस साइड में बहुत मस्त तरीके से लोगों ने खेत जुताई कर दी है। नीचे ऊपर ऊपर के बच्चा, अब नीचे नीचे सारे बंजर हो चुके हैं क्योंकि भयंकर वाला बंजर हो चुके हैं नीचे वाले खेत। तो है उनमें जो क्या बोलते हैं वो हार्ड हो जाता है, घास हो जाती है, दूब हो जाती है ना, वो वाले हो चुके हैं नीचे नीचे के खेत। तो सारे ऊपर ऊपर के बचे हुए हैं, वो लोग अभी ऊपर के तो करते हैं फ़िलहाल, सभी लोग करते हैं, मिलजुल के करते हैं क्योंकि एक किसी का तो दूसरा किसी का, तो वहाँ पे हैं अभी खेत। और अभी जो है यहाँ पे कर रहे हैं खेतों की जुताई, हम आपको दिखाते हैं वीडियो पे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, खेत तो यहाँ पे हम लोग के बहुत सारे हैं, और बट एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से बंदर आ जाते हैं। बंदर लंगूर वगैरह कब आते हैं कब गोल हो जाते हैं पता नहीं चलता। घर हमारा इस साइड है और बीच में ये लग जाता है, और ये सारे खेत हैं। इन खेतों में नीचे से बंदर आते हैं क्योंकि पूरा जंगल एरिया है, तो ये नीचे से आते हैं, कब क्या कर जाते हैं पता नहीं चलता। और जब यहाँ आते हैं तो पूरी नीचे रोड पे पूरी बारात दिखती है कि भाई हाँ आ चुके हैं करके। ख़तरनाक वाले बंदर, बहुत तगड़े वाले बंदर, लंगूर वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो उन्हीं के उससे जो है थोड़ा बहुत अब वही है ना, कितना हम उनको भगाएंगे, कितना भगा पाएंगे। एक लिमिट के बाद सबका मन टूट जाता है। ऊपर से किसान जो होते हैं, जो अपने यहाँ पे पहाड़ों पे हैं, उनका पता ही है आप लोग को कितने उनके पास ज़मीन है भी तो एक खेत, कितने छोटे छोटे खेत होते हैं यहाँ पे। जैसे खेत होते हैं प्लेन से की तरह यहाँ नहीं हो सकता है, ना ही यहाँ पे वैसा कर सकते हैं। वहाँ पे अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे अलग सुविधाएं हैं। वहाँ पे कुछ अच्छा है तो यहाँ पे कुछ बुरा है, यहाँ पे कुछ अच्छा है तो वहाँ पे कुछ बुरा है, ऐसा लगे रहता है। बट हम लोग करते हैं अभी खेती फ़िलहाल, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। आज मैं भी थोड़ा जोतता हूँ खेत। खड़ी अन्ना खड़ी ले और ले ले ikut nak ke? Hot. 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 Ah. Achao le. Le pat. 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 Bang pat. Pat. ऐसे काम करने के बाद जब ऐसी छाँव मिल जाए ना भाई, क्या मज़ा आता है ऐसी छाँव पे बैठने के बाद। ऐसे काम करने के बाद जब पसीना आता है ना, जो कॉल आ गया भाई गाइज। अब आप लोग को पता होगा कि पहाड़ों पे ऐसे ही खेती की जाती है, जैसे बैलों से जोत जात करके ऐसे ही खेती की जाती है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं। ट्रैक्टर वगैरह छोटे वाले ट्रैक्टर आते हैं, बट पिछली बार अब मैं लेके आया हुआ था, 2 ट्रैक्टर ला चुका हूँ मैं। दोनों के दोनों ख़राब हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि एक खेत हमारा है, फिर किसी और का वो भी आ जाते हैं, फिर उनसे कैसे मना किया जाए क्योंकि उन्हीं की खेत से लेके जाना हमको ऊपर। तो
में से मना हो नहीं पाती, तो उसी वजह से कि हाँ चलो यार तुम्हारा भी कर देते हैं। तो फिर ऐसे ही एक दिन तो हमने पहाड़ों के ये वाला खेत जो मतलब प्लेन्स वाले तो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, पहाड़ वाले समझ सकते हैं। एक दिन हमने 25 से 30 के बीच में खेत पूरे ट्रैक्टर से रौद दे दे, मतलब पूरे खेत जो है जोत दे दे। तो लैंग्वेज कहीं पे पहाड़ी भी आ जा रही, हिंदी पे समझ में नहीं आ रहा है ना, इस वजह से तो वो कर दिए थे हमने। 25 से 30 खेत हमने पूरे अच्छे से जोत दिए थे, खेतों पे जो है ट्रैक्टर चला दिया था। तो उसके बाद जो हमें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि इसमें इतनी जल्दी सर्विसिंग करनी पड़ती है या फिर धूल लकड़ से इतना बचाना पड़ता है, ये सब नहीं पता था। उसके बाद हम दूसरा लेके आए, उस पर भी सेम यही प्रॉब्लम हो गई थी। फिर वही है, हमने अपने काम कर लिया था, फिर कोई और ले जाते तो फिर मना हो नहीं पाती इतनी जल्दी। लोग एकदम से डायरेक्ट मना कर देते कि भाई नहीं दे रहा हूँ मैं, तो अपने लिए खुद लेके आ। बट मेरे से हो नहीं पाता है, हम लोग से हो नहीं पाता है। तो हम सोचते हैं कि यार चलो काम हो गया तो तुम भी ले जाओ, बट वही है, दे दो तो फिर दूसरे के सामान की कौन इज्जत करता है, वही वाली बात हो जाती है। बट एनीवे कोई ना, छोड़ो इस चीज़ को, अब जो हो चुका है सो चुका है। अभी जो है उसको सही करना है, सही हो जाएगा, वो इतना बड़ी बात नहीं है उसको सही करना। तो वो सब होने के बाद जो है अब जो है उसके बाद अब जो है अब कर रहे हैं यहाँ पे खेतों में खेती। तो जितना कि मैं हो सकता है बैल से करते हैं, जहाँ नहीं पॉसिबल होगा या फिर हार्ड वाली मिट्टी होगी या फिर वो दूब वाली घास जम गई होगी तो वहाँ चलाएंगे ट्रैक्टर, क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर बहुत मस्त बना देता है, उस घास को मिक्स भी कर देता है और घास को अलग भी छांट देता है। और उस पर जो है ट्रैक्टर पे इतना वो भी नहीं पड़ता है, जैसे बैलों पे तो लोड पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो घास जो है मिट्टी को बहुत अच्छे से पकड़े रखती है। तो उसको ट्रैक्टर से निकालने में बहुत मज़ा भी आता है, अच्छे से भी निकल जाता है वो। तो उससे करेंगे हम उस चीज़ को। अभी फ़िलहाल हम लोग करते हैं इससे, जहाँ कोमल मिट्टी है, सॉफ्ट मिट्टी है, वहाँ पे इससे करते हैं। और पहाड़ों में अभी भी लोग घास कटाई चल रही, घास कटाई भी बहुत तगड़े से चल रही है। उसके लिए मशीन आ चुकी हैं, मशीनें यूज़ तो कर रहे हैं लोग, बट उससे बहुत सारी दिक्कत भी हो जाती है। कई लोग के हाथ पाँव कट चुके हैं, क्योंकि वो अब घास के नीचे नहीं जाने क्या है, पत्थर है या फिर छोटे छोटे पत्थर आ जा रहे हैं या फिर कोई बड़ा पत्थर आ जा रहा है या कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें ब्लेड फंस जा रही है उसकी, तो वो बैक मारती है। ब्लेड जो है बैक पीछे को झटका देती है। और हम लोग नॉर्मल पकड़ के करते हैं तो कई लोगों के हाथ पाँव भी कट चुके हैं उससे, बहुत सारे लोगों के कट चुके हैं, मैंने खुद देखा भी है। तो उससे जो है मशीनों को चलाने पे जिसको पता है वही लोग चलाए भाई, हर कोई ना चलाए इन मशीनों को। बाकी सामने जो खेत बता रहा हूँ मैं, उन खेतों में अभी मुझे दिख तो कुछ भी नहीं रहा है कि यार वहाँ भी कोई कर रहे हैं करके। हाँ ऊपर साइड कर रहे हैं दिख रहा है, बट वहाँ जाएंगे हम शाम को जाएंगे या तो इसी ब्लॉग में डालूंगा या फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे आएगा आप लोग के लिए। तो वहाँ से घूमते हुए आएंगे हम लोग, वो भी दिखाएंगे हम आपको। और ये है अपना प्यारा सा गाँव जो बिखरा पड़ा है मैं गाँव को बिखरा पड़ा है इसलिए कह देता हूँ ना, क्योंकि घर दूर दूर हैं। जो घर इकट्ठे पास पास में होते हैं उनमें मतलब पर्सनली मुझे अच्छा लगता है कि घर सबके एक साथ हों, बट एक साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, चलता है। पूरा गाँव बिखरा पड़ा है तो उसी तरीके से मैं बोल देता हूँ कई बार, तो गांव बिखरा पड़ा है करके। देखो जैसे अभी आपने देखा, इसको जो है हल से वो कर लिया है, अब इसके ऊपर मैं लगा रहे हैं। अब ट्रैक्टर वाली भाषा में इसको क्या क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता भाई, इसको कुछ अलग ही नाम बोलता है ट्रैक्टर वाली भाषा में, बट हम लोग मैं बोलते हैं इसको। मैं यानी कि जो प्लेन करते हैं वो लगा रहे हैं फिलहाल ये अभी। एक तो खेतों में हमें पत्थर बहुत है ना, और देखो सामने का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है सामने का व्यू। ये रहा मैरोली जो सामने दिख रहा है आपको। और उसके बाद जो है अभी ये खेतों में मैं कह रहा था ना, पत्थर बहुत हैं खेतों में, यहाँ पे कुछ पत्थर हैं तो उस वजह से भी हल लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी मैं लगा रहे ताकि इसको मिट्टी को पूरा प्लेन कर दे रहे हैं, और हल्की फुल्की बारिश आ जाए, बूंदाबांदी वाली, और मतलब एकदम खतरनाक वाली नहीं, रिमझिम वाली बारिश आ जाए ना तो मज़ा आता है। तो ये मिट्टी पानी सोख लेगी और जो बीज डाला है वो अच्छे से पनप पाएगा, तब मज़ा आता है खेती में। बट बारिश टाइम टू टाइम होती नहीं है, क्या करें। अभी इससे पहले 2 खेत वहाँ पे कर रखे हैं और अब ये वाला खेत है, फिर इसके बाद एक खेत और है। और दिन के बाद इनको नहीं करते, दिन के बाद मतलब बैल नहीं जोतते हैं क्योंकि थक जाते हैं बेचारे। ये भी दिन के बाद खोल देंगे इनको जंगल को, अपने आप रेस्ट करके आते हैं, फिर शाम को आएंगे, फिर कल सुबह फिर
करेंगे इनसे काम। ये लगा रहे मैं ऐसे लगती है मैं। हो चुका है टाइम, इनका भी बहुत थक चुके हैं। तो आगत भाई 3 गाड़ी 3 खेत कर दिए हैं, अब इनको खोल देते हैं, थक गए होंगे बेचारे। चलो खोल देते हैं इनको सबसे पहले। मिल गई इनको आज़ादी। अब ये मस्त घास खाएंगे अपना और पानी पी के मस्त घूमेंगे फिरेंगे, शाम को आ जाएंगे घर। जंगल छोड़ के आएंगे इनको अभी। जू में और हल वो साइड में रख दिए हैं, फ्री हो चुके हैं। कितना मज़ा आ रहा होगा उनका भी फ्री हो गए हैं। चलो भाई चलो, तुम भी चलो। हाँ चलो गाइज, बैल वैल भी खुल चुके हैं, तो हम अभी करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक लिए चैनल पे नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, राधे राधे। और आप सभी लोग को अगर किसी भी इवेंट, कोई भी प्रोग्राम हो, आपको टेंट, डीजे, डेकोरेशन, लाइटिंग, कोई भी कैटरिंग, कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। राधे इवेंट एंड डेकोर के नाम से हमारा बिजनेस है, हमारा टेंट हाउस का नाम है। तो ये रही इंस्टा आईडी, आप लोग यहाँ जाके फॉलो कर सकते हो और यहीं पे हमें डीएम कर सकते हो। जिन लोगों के पास हमारा नंबर नहीं है वो लोग डीएम कर सकते हो, जिनके पास नंबर है वो व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो चलो अभी करते हैं ब्लॉग को एंड, और हम आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपका काम करके देंगे। और अभी बहुत टाइम हो चुका है, धूप लग रही, तो हम भी घर को चलते हैं और करते हैं व्लॉग को एंड। तब तक ले बाय बाय एंड राधे राधे।